जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हम रिपोर्ट के नीचे शो करवाते हैं फूटर के अंदर, जिसमें पैथोलॉजिस्ट का नेम है या कोई भी डॉक्टर का नाम है जो हम शो करवाना चाहते हैं, वो कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपने एडमिन के अंदर जाना है, लैब सेटिंग पे। लैब सेटिंग पे जाके आपने डॉक्टर्स में चले जाना है, ठीक है। अब डॉक्टर में आपने सबसे पहले ऐड न्यू डॉक्टर करना है। कोई भी जो आपका लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर है, जिसका भी आपने रिपोर्ट के नीचे जो नेम शो करवाना है, वो हम इस स्क्रीन पे ही ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जिसको शेयर देना है या जिसको शेयर नहीं देना, ठीक है, वो सारे इसी स्क्रीन पे हम ऐड करेंगे। वो डॉक्टर है या कोई मार्केटिंग पर्सन जिसको शेयर देना, वो हम डॉक्टर में ही ऐड करेंगे इसी स्क्रीन पे। और जिसको रिपोर्ट के नीचे शो करवाना, वो भी हम इसी स्क्रीन पे ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने उसका नेम देना है, जो भी कोई डॉक्टर है या पैथोलॉजिस्ट है जिसका रिपोर्ट पे नेम शो करवाना या शेयर देना है, उसका नेम आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, ठीक है। क्लिनिक का नेम, जो आपकी लैब का नेम है, वो हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है रेगुलर टेस्ट शेयर परसेंटेज, कि एक डॉक्टर है जो कि हमें पेशेंट रेफ़र करता है, उस पर वो कोई परसेंटेज वो अपनी फ़िक्स लेता है कि कोई भी टेस्ट मैं भेजूँगा उसमें फ़िक्स परसेंटेज मैंने अपने शेयर लेना है। तो जितनी परसेंटेज फ़िक्स उसने शेयर लेना है, हम यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 50% डॉक्टर आयशा ने शेयर लेना है, कोई भी टेस्ट भेजेगी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद रेगुलर टेस्ट डिस्काउंट बियर, इस पे रेगुलर जो इसका शेयर बन रहा है 50%, इस पे डिस्काउंट कितना बियर करेगा। अब इसका क्या मकसद है कि जो डॉक्टर फॉर एग्जांपल एक टेस्ट 100 रुपये का है, ठीक है, उसमें से एक टेस्ट एक पेशेंट डॉक्टर ने रेफ़र किया जिसने एक टेस्ट करवाया जो कि 100 रुपये का, जिसमें रेगुलर टेस्ट परसेंट शेयर के हिसाब से 50% के हिसाब से उसका डॉक्टर का बन गया 50 रुपये, ठीक है। और 50 जो होगा वो लैब ने ही लेना होगा, ठीक है। अब क्या कि अगर वो डिस्काउंट कोई पेशेंट को दे रहे हैं, अब वो बियर भी तो किसी ने करना है, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं लैब ने फ़िक्स परसेंटेज 50% लेना है, तो जो भी डिस्काउंट होगा डॉक्टर बियर करेगा, तो हम डॉक्टर को 100% बियर करवा देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जो डॉक्टर ने एक पेशेंट रेफ़र किया जिसमें 50% डॉक्टर का बन रहा था, 50% लैब का बन रहा था, मतलब 50 डॉक्टर के थे, 50 लैब के थे। अब पेशेंट को हमने 10 रुपये डिस्काउंट दिया है, अब वो सारा के सारा रेगुलर बियर सारा डॉक्टर कर रहा था। जैसे मैंने 10 रुपये डिस्काउंट दिया पेशेंट को, तो पेशेंट जो डॉक्टर का जो शेयर था 50 में से 40 हो गए, 10 रुपये उसका कम होगा, क्योंकि वो सारा के सारा वो बियर कर रहा था डिस्काउंट। लैब को 50 ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है रेगुलर डिस्काउंट बियर के बियर कितना करेगा, ठीक है। अगर वो लैब बियर कर रही है, डॉक्टर फ़िक्स परसेंटेज ले रहा है, तो हम फिर इसको 0 कर देंगे। वो फिर इस डॉक्टर को 50% मिला ही करेगा। जो लैब होगी उसको जो है वो जो भी डिस्काउंट देकर लैब का शेयर कम होता जाएगा, ठीक है। अगर समटाइम ये भी सिनेरियो होता है 50-50 ले रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे 50 रेगुलर डिस्काउंट बियर करवा देंगे। अब जो पेशेंट डॉक्टर ने रेफ़र किया था, उसने 100 रुपये का टेस्ट करवाया था, उसमें से 50 डॉक्टर के थे, 50 लैब के थे। अब 10 रुपये डिस्काउंट दिया, अब 50% डॉक्टर बियर कर रहा था, अब डॉक्टर के 45 रह गए, लैब के भी 45 रह गए, 10 रुपये डिस्काउंट में चला गया। तो इस तरह से ये शेयर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे आपका कोई हॉस्पिटल है तो उसमें शेयर प्रोसीजर पे शेयर परसेंटेज दे सकते हैं और बियर करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई। और उसके बाद अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन डॉक्टर की है तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने उसको रिपोर्ट के नीचे शो करवाना है, तो हम इसको चेक रखेंगे प्रिंट ऑन रिपोर्ट को। अगर नहीं नीचे शो करवाना है तो इसको अनचेक कर देंगे। और अगर लॉगिन बना के देना डॉक्टर को, तो हम इसको चेक रखेंगे, नहीं तो इसको भी अनचेक करके सेव करवा देंगे। अब अगर मैंने डॉक्टर को नीचे शो करवाना है रिपोर्ट के नीचे, तो मैं इसको चेक करूँगा और मुझे बता रहा है आपके पास मैक्सिमम 5 डॉक्टर ऐड कर सकते हैं, लिमिट अभी आपके पास 2 है। मैं कहता हूँ ये डॉक्टर आयशा जो मैं ऐड कर रहा हूँ, ये नंबर 2 पे आए, तो मैं इसको ऑर्डर नंबर 2 दे दूँगा। जैसे सेव करूँगा तो ये रिपोर्ट के नीचे नंबर 2 पे ये डॉक्टर आयशा शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप डॉक्टर को शो करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना तो मैं इसको अनचेक करके सेव करवा दूँगा। ये रेगुलर टेस्ट शेयर परसेंटेज का मतलब ये था कि कोई भी टेस्ट भेजिएगा डॉक्टर, उस पर 50% के हिसाब से शेयर मिल जाएगा।
समटाइम ये होता है कि वो टेस्ट की बेस पे या कैटेगरी की बेस पे शेयर लेता है, तो उसके लिए नीचे है ये टेस्ट कैटेगरी नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं कोई भी स्पेसिफिक कैटेगरी पे टेस्ट उसको शेयर दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आल पे देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने आल जैसे किया है, तो नीचे जितने भी टेस्ट होंगे इस सिस्टम के अंदर उसके हिसाब से जितने भी टेस्ट होंगे वो सारे नीचे लिस्ट शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको जो है इसमें परसेंटेज अप्लाई करेंगे।